हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोवर सॉल्यूशंस पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 क्लास 12th विषय इतिहास का संपूर्ण हल। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो क्वालिटी बेहतर नहीं दिख रही होगी तो अपने वीडियो रिजोल्यूशन को इंक्रीज कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो वीडियो क्वालिटी है वो आपको बेहतर दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला पॉइंट है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है? तो इसका संकलन जो है त्रिपिटक में किया गया है। ठीक है, 3 पिटक होते हैं, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है, और एक और कोई पिटक होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो त्रिपिटक में किया गया है। सेकंड पॉइंट है, बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1793 में। तीसरा पॉइंट है, सोने के सिक्के सर्वप्रथम किस वंश के राजाओं ने जारी किए? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश के। चौथा पॉइंट है, आदि ग्रंथ साहिब में किन की वाणी को संकलित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रविदास को। पांचवा पॉइंट है, पुनरावृत्ता बीबी लाल ने महाभारत से जुड़े किस प्रमुख स्थल की खुदाई 1951 से 1952 में की? तो इसका आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ये वीडियो देखें तो एक विशेष बात, जब भी आप वीडियो को देखें तो अपने पेपर को साथ में रख के देखें, ताकि जैसे जैसे मैं आपको आंसर बोलते जा रहा हूँ जिस भी क्वेश्चन का, उसका आप आंसर लिख पाए। ठीक है, साथ में। 6 नंबर पॉइंट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। प्रश्न क्रमांक 1 हमारा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब प्रश्न क्रमांक 2 पर बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला पॉइंट है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने आंसर को साथ साथ में लिख दे रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आंसर को इसलिए राइट कर देता हूं ताकि आपको सुनने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको मैं स्पीक कर रहा हूँ और आप मेरी वॉइस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप देखकर भी अपने पेपर को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से कंटेंट ऐसे प्रोवाइड कराए जाते हैं जिसमें सिर्फ स्पीक किया जाता है, तो मैं आपको स्पीक भी कर रहा हूँ और आंसर को भी राइट किया हूँ। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से आप अपने पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है, आईने दहसाला के प्रणेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल। तीसरा पॉइंट है, चीनी यात्री फाहियान के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था? तो तीसरे में आपको भर देना है चंद्रगुप्त मौर्य। चौथा पॉइंट है, महाभारत का उपदेशात्मक अंश भगवत गीता में है। पांचवा पॉइंट है, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। 6 पॉइंट हो जाएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सातवां पॉइंट है, संथालों ने 1855 ईस्वी में विद्रोह के नेतृत्व में किया गया। तो ये सिदो और कान्हो दो संथाल थे जिनका नाम था सिदो और कान्हो। ठीक है, इनके नेतृत्व में जो था 1855 में विद्रोह हुआ था। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरे पर बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न क्रमांक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमने इसके सारे क्वेश्चन के आंसर को एक दूसरे से मैच करा रखे हैं आंसर में, और नंबरिंग करके भी इसको हमने आपको समझा रखा है। तो आप जिस फॉर्मेट में भी आप समझे चाहें उस तरीके से भी आप अपने पेपर को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, मुद्रा राक्षस, तो इसको आपको मिला देना है विशाख दत्त से। सेकेंड पॉइंट है, अष्टध्यायी, तो अष्टध्यायी की रचना जो है पढ़नी ने किया था, आपको पढ़नी से मिला देना है। तीसरा पॉइंट है, अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं ये कौन है? विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त को ही हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, और उन्हीं को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य तीनों इन्हीं का नाम है। ठीक है, जो कि चाणक्य जो है सबसे फेमस नाम अपन को पढ़ने को मिलता है। तो अर्थशास्त्र को आपको विष्णुगुप्त से मैच करा देना है। चौथा पॉइंट है, फोक्योकी। ठीक है, फोक्योकी जो है ये फायान ने लिखी थी, जो फोक्योकी जो बुक है फायान ने लिखा था। मृच्छकटिकम, तो आपको मृच्छकटिकम आपको मिला देना है शूद्रक से। ठीक है, फिर है इसके बाद इंडिका, तो इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखा था। तो इस प्रकार से आपका सही जोड़ी भी कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रश्न क्रमांक चौथे पर बढ़ते हैं, जिसमें कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम जो वर्णन है इसका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, जो हमारे 10 मंडल हैं, प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको ऋग्वेद भर देना है सिर्फ। दूसरा पॉइंट है, पोलाज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक प्रकार का कला है जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। तो पोलाज एक कला का नाम है। ठीक है, ये एक आर्ट है।
तीसरा पॉइंट है थोरी गाथा का संबंध किस धर्म से है, तो इसका आपको आंसर भर देना है बौद्ध धर्म से है। चौथा पॉइंट है फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो फ्रांसिस बुकानन जो था ये एक चिकित्सक था। पांचवा पॉइंट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर पहली इमारत किसने बनवाया था, तो इसका आंसर आपको लिख देना है गयासुद्दीन खिलजी ने। 6 नंबर पॉइंट है चिदम्बरम गंगैकोंड चोलापुरम के विशाल शिव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, तो अगर आपको इसको एक शब्द में लिखना है तो आपको आंसर इसका लिख देना है फ्रेंड्स चोलों ने, ठीक है। और उनका अगर नाम अगर आपको लिखना है विक्रम चोल ने, क्योंकि चिदम्बरम मंदिर जो है शिव मंदिर के लिए जो है विख्यात है, तो चिदम्बरम मंदिर में जो निर्माण कराया था वो विक्रम चोल ने करवाया था, और गंगैकोंड चोलापुरम का जो निर्माण था वो राजेंद्र चोल ने कराया था। यानी कि हमको इसमें से ये देखने को मिलता है कि जो चोल वंश थे उन्होंने इनका निर्माण करवाया था, तो आपको भर देना है चोलों ने, ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 7 नंबर पॉइंट है ऋग्वेद के संकलन का समय कब से कब तक का था, तो इसका जो संकलन माना जाता है 1500 बीसी से 1000 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम हिंदी में ईसा पूर्व भी लिखते हैं, तो आप बीसी या ईसा पूर्व कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5वें पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य या सत्य लिखिए, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है मैंने सही जो सही वाले क्वेश्चन है उसको मैंने मार्क कर रखा है, और जो गलत वाले क्वेश्चन है उसको मैंने क्रॉस किया हुआ है। तो पहला पॉइंट है, चलिए बढ़ते हैं। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी यूनानी समुद्री यात्री द्वारा रचित पुस्तक है, तो ये भी सही सत्य है। सेकंड पॉइंट है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, तो ये भी सत्य है। तीसरा पॉइंट है औपनिवेशिक शासन भारत में सर्वप्रथम मुंबई में स्थापित हुआ, तो इसका रॉन्ग है। चौथा पॉइंट है कबीर के गुरु चैतन्य महाप्रभु थे, तो इसका असत्य है, रॉन्ग है। पांचवा पॉइंट है बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य है। 6 नंबर पॉइंट है सातवाहन काल में परिवार व्यवस्था पितृवंशी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य है, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां भी कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक में कहीं भी बिल्कुल भी समस्या नहीं हुई होगी। अगर चूंकि वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, तो अगर जिन विद्यार्थियों को लगता है कि हम प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर आगे के भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएं, तो हम नेक्स्ट वीडियो पर उसके भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स चैनल पर बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।